राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त करते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान अगले श्लोक में विवेचन करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः जीव की भी उस अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध दिखता है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहां दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बात बताई। पहला, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरा, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि में मेरा ही तेज है, मुझसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परमधाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि जड़ है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र मन और वाणी भी जड़ ही हैं, इसलिए नेत्रों से उस परमात्म तत्व को नहीं देखा जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों से सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने तक ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है।
तात्पर्य यह है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है। अतः यहां केवल सूर्य की बात नहीं है, प्रत्युत चंद्रमा आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं, तो वहां वासुदेव का भगवान के रूप में वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुषों के रूप में ही वर्णन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जीव परमात्मा का अंश है, वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वैसे तो जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के साथ माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहां परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, क्योंकि सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर में अभिन्न है। ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप हैं। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत है, माने व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित हैं, किंतु जड़ता से तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी वास्तविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। परिशिष्ट भाव, हम भगवान के अंश हैं। ममई वांशो जीवलोके 15 का 7। इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर ही आना पड़ेगा। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन 8 का 16। कारण कि यह संपूर्ण संसार परदेश है, स्वदेश नहीं है। ये पराया घर है, अपना घर नहीं है। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर पहुंच जाएंगे। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम 8 के 21वें में पहली बार, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः इसी अध्याय के 4थे श्लोक में दूसरी बार, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में ये तीसरी बार। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः 5 का 17। पर भक्ति में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में
प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित कर सकते हैं, न आदि दैविक प्रकाश नेत्र मनवाणी आदि प्रकाशित कर सकता है। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद ही नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंशी की ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परतः होती है, पर गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति के विषय में विस्तार से कहा जा रहा है। गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम, उद्योग या कर्तृत्व नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य तथा कर्तृत्व सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। इसलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है, प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरों को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए जो गंगोत्री से भी ऊंचा हो, तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार की तरफ जाना बंद करने से अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी जाती है, उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए, तो ये साधक की गति हुई। साधनावस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। वहां अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर सूक्ष्म अहंकार रहता है जो मुक्ति में बाधक नहीं होता, पर अन्य दार्शनिकों के साथ मतभेद कराने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है।